दोस्तों नमस्कार। 4 PM न्यूज नेटवर्क और 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों हमने आपको एक खबर कल दिखाई थी कि किस तरह से 17 तारीख के आसपास, 17 तारीख की थी, जब दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में कांग्रेस ने अपनी महिला पांख जो है, महिला विंग जो है, उसकी सभी जो ब्लॉक लेवल से लेके जो भी पदाधिकारी थी उन सबका सम्मेलन किया। और वहां पे जो एक गाना भी बजा, आप सबने उस कार्यक्रम को बहुत पसंद किया है। उस जो हमारी जो बात थी उसको आपने सबने सराहा है, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं फिर से एक बार। और उसी कार्यक्रम में राजीव निगम, जो कि बहुत जाने माने और प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध व्यंग्यकार हैं हमारे आज के इस समय में, जो कुछ लोग हैं उनमें से वो एक हैं, तो उन्होंने कुछ अपनी बातें उस कार्यक्रम में रखी। हमने वो सुनी पूरी। उसके बाद हमने सोचा कि उसमें जो कुछ हिस्सा जो है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा थोड़ा लंबा है उनका, वो जो उनकी स्पीच थी वो, तो हमको हमारे कार्यक्रम के हिसाब से सोचना पड़ता है। तो हमने कुछ अंश जो है, कुछ हिस्से जो है, वो हमने वो आपके लिए जो है वो इकट्ठा किए और हमने सोचा आज वो आपको इस कार्यक्रम में आपको सुनाते हैं, दिखाते हैं, बताते हैं। क्योंकि मैं आपको बताऊं, दुनिया में जब भी कहीं भी जब भी कोई तानाशाही का माहौल खड़ा होता है, ये एक वास्तविकता है। आप इतिहास उठाकर देख लीजिएगा कि जो सबसे पहले अगर कोई आवाज बुलंद करता है तो वो होता है कोई ना कोई कलाकार। क्योंकि कलाकार जो होता है वो हमेशा बहुत एक आम लोगों की तुलना में ज्यादा संवेदनशील होता है। और वो अगर उसको लगता है कि कुछ ठीक नहीं हो रहा है तो वो अपनी बात जो है वो मुखर होकर वो करता है, लोगों के सामने पेश करता है। और वो उस चीज से नहीं डरता है कि उसका क्या हश्र होगा। तो आज हमारे देश में आज भी कुछ ऐसे क्रिएटिव लोग हैं, कलाकार लोग हैं, जो इस जिम्मेदारी को निभाने की पूरी कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। उनमें से भगत राम हमारे जो मित्र हैं वो भी हैं, ये राजीव निगम साहब भी हैं, वो डॉक्टर मेडुसा भी हैं, डॉक्टर पूजा त्रिपाठी बहुत अच्छी रचना करती है, रैंटिंग गोला जी बहुत अच्छे कार्यक्रम करती है। और ये तो मैंने कुछ नाम दिए, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं। मतलब देश की जो हमारी पॉपुलेशन है उसकी गिनती में तो बहुत कम लोग हैं, लेकिन फिर भी जितने हैं वो काम कर रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं और लोगों के मन मस्तिष्क तक उसको पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि सांप्रत स्थिति जो है वो क्या है। तो बात जो उन्होंने कुछ रखी है वो शुरुआत करते हैं। मैं एक उन्होंने जोक सुना दिया मोदी साहब पर हमारे, तो शुरुआत में वहीं से करता हूं कि राजीव निगम ने एक जोक सुना है, वो जरा पहले आप सुन लीजिए। व्यंग्य है, कटाक्ष है, बुरा मत मानिएगा। अगर कोई भक्तजन है तो बुरा मत माने, ये व्यंग्य है, सुनिए इसको। विदेश चले जाते हैं, इतने साल से घूम ही रहे हैं, कभी ये देश में कभी वो देश में, और बाकी के लोग न्यूज चैनल में अरे बड़ा डंका बजा रहे हैं, डंका बज रहा है, डंका बज रहा है। हकीकत में क्या होता है वो अपने को पता है। तो एक किस्सा सुना रहा हूं आप लोगों के साथ, शेयर कर रहा हूं, गौर कीजिएगा। हमेशा घूमने के लिए मोदी जी इधर ये देश में वो देश में किसी देश में जाया करते हैं। तो घूमते घूमते एक देश में पहुंच गए। वहां के प्रधानमंत्री ने हमारे प्रधानमंत्री का स्वागत किया, वेलकम मिस्टर मोदी। बोले धन्यवाद मित्रों। बोले मित्रों किसको बोल रहा है, हम अकेले खड़ा है इधर, नहीं आदत है हमारी। बोला मिस्टर मोदी, हमने सुना है कि तुम पहले चाय बेचा करते थे, क्या ये सच है? बोले बिल्कुल, ये बात 16 आने सच है कि मैं पहले चाय बेचा करता था। बोले वो ठीक, इतना चिल्ला क्यों रहा है? मैं ऐसे यकीन नहीं करूंगा कि तुम चाय बेचा करते थे, तुम अपने हाथ से एक कप चाय बना के पिलाओ तो मानूंगा। अभी ताली बजाने के लिए अगली लाइन आएगी कि तुम अपने हाथ से एक कप चाय बना के पिलाओ तो मैं मानूंगा। मोदी जी अंदर गए, चाय बना करके ले आए और उनको चाय दिया। जैसे उन्होंने चाय पिया, पूरी चाय उनके मुंह से बाहर निकल गई। बोले ऐसी घटिया चाय, चाय में इतनी मिर्ची, इतनी धनिया, इतना गरम मसाला, यह चाय में कौन डालता है? तुम झूठ बोलता है कि तुम चाय बेचा करता था। बोले नहीं,
भाइयों बहनों, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। मैंने कहा था कि मैं चाय बेचा करता था, बनाया नहीं करता था। भाइयों बहनों, मुझे बेचना अच्छी तरीके से आता है, बनाना नहीं आता है। बेचना अच्छी तरह से आता है, बनाना नहीं आता है। बेच सकते हैं, कुछ भी बेच सकते हैं। पब्लिक सेक्टर के हमारे बहुत सारी संस्थाएं बेच सकते हैं, LIC का हिस्सा बेच सकते हैं, और जितना हो सके उतना बेच सकते हैं। बात सही है। बनाने की बात हो तो फिर वो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। वो फिर स्टेच्यू बनते हैं, स्टेच्यूज बन सकते हैं, वो अलग बात है। ये सी प्लेन का एक नजारा बन सकता है ना। फिर वो एक रोरो फेरी जो है, उसका भी एक दृश्य जो है उसको खड़ा किया जा सकता है ना। वाइब्रेंट गुजरात से लेके ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट तक के सब वो नज़ारे खड़े किए जा सकते हैं, लेकिन उसमें फिर इन्वेस्टमेंट कितना आ रहा है उसके आंकड़े नहीं दिए जाते हैं, वो अलग बात है। ठीक है, तो ये कहा तो ये व्यंग है पर सटीक है, बहुत सही है। उसके बाद राजीव निगम ने कहा कुछ महंगाई को लेकर यूं, आप देखिए वो क्या कह रहे हैं महंगाई को लेकर। आज पूरे देश में देखिए, महंगाई से पूरा देश परेशान है। कहते हैं कि हमें तो सरसों के तेल ने लूटा, हमें तो सरसों के तेल ने लूटा, पेट्रोल में कहां दम था। हमें तो सरसों के तेल ने लूटा, पेट्रोल में कहां दम था। और मेरा पकोड़ा भी कढ़ाई में नहीं डूबा क्योंकि उसमें भी तेल कम था। तो ये लोगों का मामला ऐसा ही है, बात करोड़ों की, दुकान पकौड़ों की और संगत भगोड़ों की। हमारे हिंदुस्तान में अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, जब कोई आदमी काम करता है, थोड़े से पैसे कमाता है, तो उसके दिल में एक इच्छा होती है कि वो वैष्णो देवी जाकर के आए। जैसे भी थोड़े पैसे आते हैं वो वैष्णो देवी जाकर के आता है। जिसके पास थोड़ा सा ज्यादा पैसा होता है वो गोवा जाकर के आता है। जिसके पास उससे ज्यादा पैसा आता है वो बैंकॉक जाके आता है। और जिसके पास उससे ज्यादा पैसा होता है वो लंदन जाके आता नहीं है। बात सही है, बात करोड़ों की, दुकान पकौड़ों की और संगत जो है वो भगोड़ों की, ये भी ठीक है। तो एक और चीज फिर उन्होंने कही राजीव निगम साहब ने, जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। वो उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत को लेकर जो एक उनका खुद का एज एन आर्टिस्ट जो देखने का नजरिया है, वो उन्होंने सबके सामने प्रस्तुत किया। अब वो आपके सामने भी प्रस्तुत मैं करने जा रहा हूं, इसको भी सुनिए। हम लोग बात करते हैं, ये खाली काम शुरू करते हैं और शुरू करके निकल जाते हैं। आगे क्या होता है किसी को पता नहीं। आप लोगों को याद होगा, शुरुआत में इन्होंने शुरू किया था स्वच्छ भारत अभियान। अभी कहीं दिखाई पड़ता है, किसी की जबान से सुनाई पड़ता है? बोला और निकल गए। अच्छा, स्वच्छ भारत अभियान में देखिए, उसका लोगो आप लोगों ने देखा होगा, गांधी जी का चश्मा, याद है? गांधी जी का चश्मा बना हुआ है। तो गांधी जी का चश्मा, स्वच्छ भारत अभियान देखिए, चश्मा गांधी जी का, झाड़ू किसी और की, कचरा किसी और का फैलाया हुआ, और अभियान ये चला रहे हैं। मैंने पूछा इसमें आपका क्या है? बोले झाड़ू के पीछे जो एक छोटा डंडा लगा है वो मेरा है। मुझे तो एक बार गांधी जी मिल गए बिना चश्मे के, क्योंकि चश्मा उनका स्वच्छ भारत अभियान लोगों में लग गया। बिना चश्मे के गांधी जी मिल गए। मैंने पूछा गांधी जी आपका चश्मा कहां है? बोले बेटा वो स्वच्छ भारत अभियान वाले लोग आए थे, चश्मा लेके चले गए बेटा।
पता करो कि भारत स्वच्छ हुआ कि नहीं हुआ। अगर स्वच्छ हो गया हो तो मेरा चश्मा वापस दिला दो, क्योंकि मुझे कुछ साफ नहीं दिखाई पड़ रहा है। मैंने कहा गांधी जी, आप चश्मा लगा भी लेंगे तो भी आपको कुछ साफ दिखने वाला नहीं है। ये बस खाली छेड़ते हैं, मुद्दों को, बातों को छोड़ करके निकल जाते हैं। तो कुल मिला के ये सब बातें जो हैं वो राजीव निगम ने अपने उस छोटे से वक्तव्य में बताई। तो हमने सोचा कि उसमें से जो कुछ अंश हैं वो आप तक पहुंचा दें, क्योंकि गांधी जी अगर चश्मा ढूंढ रहे हैं तो वो भी एक गजब बात है। क्योंकि और ये भी सही है कि अगर आपको मिल भी जाए गांधी जी आपका चश्मा, तब भी आपको हो सकता है कि कुछ साफ दिखाई न दे। कुछ मामला है, कुछ ऐसा बना हुआ है, कुछ साफ नहीं दिखाई नहीं देता है, बहुत सारी चीजें धुंधली हैं और भ्रम का, वो मैं कहता हूँ लगातार, वो जो इंद्रजाल है, वो माया जाल जो है वो फैल चुका है। तो कहाँ कुछ दिखेगा, देखने के लिए बड़ी कोशिश करनी पड़ेगी तभी जाके दिखेगा। तो ये हाल है, तो हमने कहा आप तो बता दें। और बस यही है, अब आप इस कार्यक्रम को कैसे देख रहे हैं, आप क्या मानते हैं, क्या आपकी राय है, तो ये नीचे हमारा ये जो कमेंट बॉक्स है इसमें आप लिख के जरूर से हमको बताइएगा। और बात हमारी अगर आपको पसंद आती हो, अच्छी और सच्ची लगती हो, तो फिर इस वीडियो को आप लाइक करें, इसको हो सके उतना शेयर करें और हमारे जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करें। आप सब हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।